बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम अपने देसी किचन में बना रहे हैं दाल मूंग नमकीन। कुछ लोग इसको निमको भी कहते हैं, कोई दाल नमकीन भी कहता है, तो उसे बहुत से नामों से जो है ना वो बुलाया जाता है और इसे बहुत अच्छी और खस्ता बनती है। अच्छा, मैंने दाल को जो है ना 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसमें हाफ़ टी स्पून जो है मैंने मीठा सोडा शामिल किया था ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। इसके बाद फिर मैंने इसे पानी निकाल दिया था इसका और पंखे के नीचे 10 से 15 मिनट के लिए फैलाकर खुश्क कर लिया था। लेकिन ये इसके अंदर सिर्फ पानी खुश्क होना चाहिए, इसकी नमी जो है ना वो मौजूद रहनी चाहिए। अब मैंने इसको फ्राई करने के लिए अपने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो हम अब इसमें जो है ना एक दाना उसका दाल का डाल के तो चेक करेंगे कि क्या हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तो जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है, देखिए दाना ऊपर आ गया, लेकिन अभी थोड़े से उसके बबल कम बन रहे हैं। जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें दाल को शामिल करेंगे। ये बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती और हर बंदा इसको पसंद करता है। अच्छा, इसको फ्राई करने के लिए हम जो है ना ये वाली जाली का इस्तेमाल करेंगे जिसके साथ हैंडल लगा होता है, क्योंकि छोटे छोटे दाने हैं, डायरेक्ट ऑयल में डालेंगे तो इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो है ना हम अपनी जाली के अंदर जो है डाल लेते हैं, अपना दाल डाल लेते हैं। फिर इसे फ्राई होने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे। इसको हिलाने के लिए हम एक लंबा वाला चम्मच इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है ना हमारा हाथ को हीट ना पड़े और जले नहीं, और तेल के बबल्स वगैरह हमारे हाथों को नुकसान ना पहुंचा दें। तो इसी तरह हम इसको हिलाते जाएंगे आराम आराम से। ये देखें, ये इसकी झाग बनना शुरू हो गई है दाल की। जब इसकी झाग बनना बंद हो जाएगी ना, तो फिर ये हमारी दाल फ्राई होगी। इसको फ्राई करने के लिए हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो इसी तरह हम इसको हिलाते हुए फ्राई करते रहेंगे। देखिए, काफ़ी हद तक ये हमारी दाल जो है वह फ्राई हो गई है। इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये सारी साइड से अच्छी तरह पक जाए। तो देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बबल्स बन रहे हैं, अभी कम होना शुरू हो जाएंगे तो हम इसको जो है ना वो निकाल लेंगे। बिल्कुल हिलाते जुलाते इसको जो हम करेंगे। हमारे बबल अब बनना बंद हो गया है, दाल हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको हिला के ऑयल इसका सारा निकाल देंगे और अब हम इसे प्लेट में डालेंगे। देखिए, और इसके ऊपर काला नमक थोड़ा सा छिड़केंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये काम हम गरम गरम दाल पर ही करेंगे ताकि सारी दाल के साथ अच्छी तरह से नमक जो है वो लग जाए, और अच्छे से हिलाएंगे ताकि सारे दानों पर ही अच्छी तरह से लग जाए नमक। मैं वैसे इसमें काला नमक इस्तेमाल कर सकती हूँ, आप इसमें पिंक सॉल्ट और वाइट नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि जो है इसमें कोई रह ना जाए, कोई दाना जिस पे नमक ना लगा हो। तो ये आप घर में बनाकर इसको रख भी सकते हैं, सेव कर सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की लगती है और सभी इसे खाना पसंद करते हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इसे ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करेंगे, लाइट फ्राई करेंगे। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इसे उतार देंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और झटपट तैयार हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।